नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोग की चैनल ऑफिस नोटबुक पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोथ टाइप की ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग किस तरीके से लिब्रा ऑफिस कैल्क पे बना सकते हैं ये सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, इस टेबल पे मैं इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पे आप ड्रॉप डाउन एरो देख पा रहे हैं। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन तीनों का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल वेजिटेबल्स है, यहाँ पर मैं फ्लावर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आप चाहे तो यहाँ से फ्रूट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल फ्लावर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी एक देखिए ड्रॉप डाउन एरो दिखा रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्लावर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर देखिए फ्लावर का ऑप्शन शो होगा। ट्यूलिप, सनफ्लावर, रोज, डैफोडिल, चेरी ब्लॉसम, कोई भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सनफ्लावर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जो ऑप्शन है इस सेल पे, यहाँ पर आप देख पाएंगे टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, स्पिनच, गार्लिक। ओके, तो इस तरीके से ये जो लिस्ट है ये इस लिस्ट के ऊपर डिपेंडेबल है। ओके, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार की डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक न्यू सीट ओपन कर लिया हूँ, सीट 1। तो सीट 1 पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा और सीट 2 में डेटाबेस तैयार करूंगा। आप चाहे तो इस सीट में ही आप डेटाबेस बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं दूसरे सीट पे डेटाबेस बना के आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं न्यू सीट ले लूंगा। अब न्यू सीट लेने के बाद यहाँ पर मैं एक सेल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइप्स, और टाइप्स के अंदर पे क्या क्या आएगा, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर और भी टाइप्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर मैं कुछ फ्लावर की नाम ले लेता हूँ, जैसे कि रोज, ट्यूलिप, सनफ्लावर। ओके, तो आप चाहे तो यहाँ पर और भी फ्लावर्स की नेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर पे मैं लूँगा बनाना, मैंगो, एप्पल, और यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स ले लेता हूँ। और वेजिटेबल्स के अंदर मैं लूँगा ओनियन, टोमेटो, गार्लिक। ओके, सो वेजिटेबल्स आ गया है। अब यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस को तैयार कर लिया है। अब मुझको रेंज सिलेक्ट करना है। तो पहले मैं फ्लावर्स की रेंज सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लावर्स लिखा हुआ है इसको मैं कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल C से। अब इन तीनों सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर देखिए मैं पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल V से। तो फ्लावर्स आ गया है। अब यहाँ पर समझने की आसानी के लिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स की रेंज मैंने बना लिया है। जैसे ही मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर लिखा के आ रहा है फ्लावर्स। ओके, अब मैं फ्रूट्स की रेंज बनाऊँगा। तो फ्रूट्स को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर देखिए मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल V कर दूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, तो जैसे ही मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर लिखा रहा है फ्रूट्स। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आप डाल सकते हैं कोई भी। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। अब वेजिटेबल्स की रेंज बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप बाद में और भी कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो देखिए जो रेंज है आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं देखिए मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करूँगा। तो पहले देखिए मैं इस वेजिटेबल्स को कर लेता हूँ कॉपी। अब मैं तीनों सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा वेजिटेबल्स और एंटर प्रेस कर दूँगा। और यहाँ से देखिए आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने चूज कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने तीनों रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। ओके,
अब देखिए मैं शीट 1 पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप्स, ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब टाइप, और सब कैटेगरी आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर टाइप्स के अंदर यहाँ पर मुझको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर डेटा पे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैलिडिटी, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑल वैल्यूज सिलेक्ट है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से मैं जाऊँगा सेल रेंज, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब सोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देखिए मैं शीट 2 पे चला जाऊँगा और इन तीनों सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर सोर्स आ गया है। फिर देखिए मैं इस जो आइकन है यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं कर दूँगा ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन आ गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। कोई सा भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रूट सिलेक्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ओके। सो यहाँ पर मैंने पहला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है बना लिया है, ओके। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट मुझको एक लिस्ट बनाना है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए मैं फिर से यहाँ पे सेल सिलेक्ट करूँगा, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से डेटा पे जाऊंगा, और यहाँ पर है ऑप्शन है वैलिडिटी पे जाऊंगा, और यहाँ से देखिए फिर से मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर सेल रेंज, और सेल रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इक्वल टू दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनडायरेक्ट, ओके। और इनडायरेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मैं फास्ट ब्रैकेट चालू करूँगा, और फास्ट ब्रैकेट चालू करने के बाद देखिए ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है, C6, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा C6, और यहाँ पर फास्ट ब्रैकेट क्लोज करूँगा और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्रॉप डाउन बटन आ गया है। अब देखिए फ्लावर सिलेक्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्या आ गया है, रोज, ट्यूलिप, सनफ्लावर, ओके। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ से फ्रूट्स को सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर आप फिर से देखिए क्या आ गया है, बनाना, मैंगो, एप्पल। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स को सिलेक्ट कर लूँगा, सो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ओनियन, टोमेटो, गार्लिक, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन रहा है, ये है आपका इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, और सेकंड जो लिस्ट बन रहा है, ये है डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको जो लिस्ट है शो करेगा, ओके। सो इस तरीके से आप बड़े आसानी से लिब्रियोफिस कैल्क पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।